नरेंद्र कुमार अग्निहोत्री छोटी काशी गोला में जो कॉरिडोर बन रहा है उसको लेकर अलीगंज रोड पर जिस प्रकार का धरना देखा जा रहा है वो आज भी धरना हो रहा है। प्रीति जी हमारे सामने बैठी हुई हैं, सारे सदस्य यहाँ पर लोग बैठे हैं, दुकानदार मालिक भी बैठे हैं जो 40 साल 45 साल से इस पर काम कर रहे थे। आप देख सकते हैं इसी अलीगंज रोड पर ये दुकानें सुबह के समय खुला करती थी और लोगों का काम चलता था। और ये समझ लो कि कई लोग बेरोजगार जो हैं वो घर पे बैठ चुके हैं। दुकानदार मालिक और दुकानदार के जो नौकर हैं वो भी घर पे बैठे हैं। अभी तक उन लोगों के घर में चूल्हा नहीं जला क्योंकि यही एक साधन था जिसके लिए प्रीति जी लड़ रही हैं और आज वो फिर स्वयं पहुंच गई यहीं पर हैं धरने को लेके। लेकिन अभी कोई अनुशासन ऊपर से नहीं आया। अब पूछते हैं मैम 2 दिन 3 दिन से ये सब चल रहा है लेकिन अभी कोई अनुशासन आपको मिला? देखिए भैया, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो सबका साथ, सबका विश्वास और सबके लिए काम करती है और मुझे अपनी पार्टी पर पूरा भरोसा है। कुछ लोगों ने अपने यहाँ निजी स्वार्थ की वजह से यहाँ की जो योजना है वो स्पष्ट नहीं की है और यहाँ की जनता का जो दुख दर्द है वो भी ऊपर तक नहीं पहुँचाया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं गैप आ रहा है और जनता जो है वो आशंकित है। लेकिन ये सुना है कि डीएम तक बात पहुंच चुकी है। मुझे लगता है कि जैसे ही जिम्मेदार लोगों तक बात पहुंचेगी वो निश्चित ही इसकी एक कोई ना कोई सलूशन निकालेंगे, क्योंकि बहुत से घर जो व्यापार 50 वर्षों से यहाँ पर जमे हुए थे वो 7 दिनों के नोटिस पर खाली कराए जा रहे हैं। उनके सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। तो ऐसी स्थिति में आम जनता जो है वो परेशान होना उसका लाजमी है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ये समझते हैं। और देखिए, कभी भी कोई डेवलपमेंट होता है तो उसकी एक वृहद कार्य योजना तैयार की जाती है कि कितने घर चिन्हित हो रहे हैं, कितने लोगों को मुआवजा मिलना है, नजूर लैंड है तो उस पर जो कंस्ट्रक्शन है वो कॉस्ट मिलनी है या किसी का, तो इस तरह से एक व्यवस्था पूरी तैयार की जाती है। और निश्चित ही हमारी सरकार ने ये व्यवस्था तैयार की होगी इस कॉरिडोर के निर्माण से पहले। वो व्यवस्था अभी हम लोगों के सामने स्पष्ट नहीं किया गया है और हम लोगों के धरने का असर ये हुआ है कि एक हद तक नक्शा जो है वो सार्वजनिक किया गया है, बट उसमें अभी भी शहर में क्या बदलाव होने वाले हैं वो भी अभी उसमें बताए नहीं गए हैं। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि हमारी गोला का जनता का हक है कि वो जान सके कि उसके शहर में क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या बदलाव हो रहे हैं। और यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं जिनको यहाँ की बात जो है वो माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचानी चाहिए थी, वो निजी स्वार्थ बस काम कर रहे हैं, उन्होंने नहीं पहुँचाई। हाँ, उन्होंने नहीं पहुँचाई और उसी के खिलाफ जो है वो हम लोग यहाँ पर एक तरह से उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरह से देखिए, सभी लोग चाहते हैं कि गोला में भव्य कॉरिडोर का निर्माण हो, हम भी चाहते हैं, वो भी चाहते हैं। बस फ़र्क इतना है कि वो चाहते हैं कि उनका कब्ज़ा हटाए बिना बने, हम चाहते हैं कि किसी का दिल दुखाए बिना बने। जी, वो तो बात सही आपने कहा। देखिए, गोला के जो प्रतिनिधि हैं, बहुत बड़े विधायक हुए, सांसद हुए, कोई क्या इनमें में से कोई आया इस धरने पे? देखिए, वो ये धरना, आप इसको धरना नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर एक हम लोगों ने पेज बनाया हुआ है जहाँ पर हम लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकें। ये हम इसको समाधान स्थल कह सकते हैं कि यहाँ पर जनता की जो है दुकानदार है उनकी क्या मांगे हैं और क्या वो सरकार से चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक सभी लोग मिलकर जो है हमारे एसडीएम साहब हैं उनके सामने हम लोग अपनी मांगे रख रहे हैं और उनसे चाह रहे हैं कि जो दुकान के बदले दुकान या मकान के बदले जो भी मुआवजा है वो उनको दिया जाए और पूरी तरह से जनता साथ में है कि भव्य कॉरिडोर का। जी, धन्यवाद। दुकान की जगह दुकान, मकान की जगह आपकी भी दुकान थी यहाँ? हाँ, हमारी। आपका कितने साल से मेडिकल चल रहा था? हमारा मेडिकल तो चलते हुए लगभग 25 साल हो चुका है। 25 साल और बाकी इससे पहले से दुकान तो हमारे पास सन 72 से अलॉट है। अच्छा, यही एक ऐसा व्यवसाय था जिससे पूरा घर का दिनचर्या चलती थी? यही सिंगल व्यवसाय। और ये चली गए तो उसके बाद का हमारे साथ में हमारा परिवार तो इससे मतलब जो है जीवन यापन कर ही रहा था। इसके बाद हमारी दुकान पे 3 वर्कर्स लगे थे, वो भी बेरोजगार हैं और ऐसे मेरी तरह से बहुत सारे दुकानदार हैं जो उसकी चपेट में आ रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ मेरा बचे और सबका बचे। जैसे मैम आपके लिए लड़ रही हैं प्रीति जी,
इनका कहना है कि जो लोग 30 साल 40 साल से व्यवसाय इसी में ढल चुके थे, इसी से उनका पालन पोषण चलता है, तो उनका ये कहना है कि अगर इतना बड़ा कॉरिडोर बनना, जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो कहीं न कहीं उनकी व्यवस्था भी की जाए। तो उनकी बात सही है, बिल्कुल सही। और नगर जैसे नगर के अंदर ये पालिका दुकान है जी, तो पालिका क्या इस प्रकार की कॉलोनी बना के देगा? पालिका कॉलोनी तो नहीं बना के दे रहा है, और पालिका ने परेशान किया है किरायानामा निरस्त करके, और साथ में 7 दिन का नोटिस दे करके ये बोला 7 दिन में आप बताइए इतना बड़ा दुकान कैसे कहाँ लेके जाएंगे। और मेरा मेडिकल स्टोर है, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड था। कितने वर्कर होंगे लगभग? 3 वर्कर्स थे भाई। और देखिए यहाँ पे शर्मा जी भी आ चुके हैं। अब इनका कितने दिन से यहाँ पर बैठे हैं बिना, कितने सर दिन से आप बैठे हैं? हाँ, नहीं अरे यार करने अच्छा, इसी से पूरी तो जानते ना यार, तो अब आप अच्छा, अभी नहीं। देखिए ये थोड़ा इनका कहना है कि पारिवारिक दिक्कत भी है, थोड़ा बीमार भी है। हाँ, मेरे बेटे जो है दोनों किडनी देखिए यहाँ पे किसी बिटिया की शादी हो रही है, किसी लड़की की किडनी की भी प्रॉब्लम, लेकिन देखा जाए प्रशासन यहाँ पे बहुत ही सूझबूझ के लोग हैं जो धरने पे आ रहे हैं। हाँ जी, आपके तो टेलर की दुकान है ना? कितने साल से कर रहे हैं आप? कितने लगभग आपके यहाँ कर्मचारी काम करते होंगे? 8 कर्मचारी। यही रोजी रोटी है? यही रोजी रोटी। हाँ भैया, देखिए एक ये है भाई साहब, आपका? मोहम्मद सिद्दीकी। आपका काय का काम है? कपड़े की दुकान है, दुकान नंबर 37। कैसा रोजगार आपका चल रहा था इसमें? जुलाई से 1976 से हम बेचते हैं। कैसा खाना पीना इसी दुकान से चल रहा? हाँ, इसी दुकान चलता था। बाहर लड़कियां की शादी भी करवानी है? सब खर्चा पाती इसी से होता है भैया, इसी से होता था, लेकिन रोजी रोटी छीन ली गई हमारी। रोजी रोटी छीन ली। देखिए चंद्रिका मेडिकल भी आ गए, तुम्हारी तो दुकान नहीं, आरिफ क्लास हाउस बोला जी, आपकी भी दुकान? यही साड़ी की दुकान थी, वो भी जा रही है? हाँ जा रही है। और 15 दिन से बैठे हैं, कोई हाल नहीं। दुकान है आपका भैया? भैया जी आप बताइए। देखिए भैया जी आए हैं। अब तो बता दें सर, जो कॉरिडोर बनना है उसके अंतर्गत कल लोग बेरोजगार भी हो रहे हैं, दिनचर्या सबकी खराब है, इस विषय को लेकर क्या मांग है आपकी? इसमें हम लोगों को ये बताया गया था कि ये मेला मैदान भी कॉरिडोर में लिया जाएगा। हाँ। तो हम लोग भूस्वामी सेठ जी से मिलने गए थे, मेला मैदान के दुकानदार, हम लोग उनके किराएदार। हाँ। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उन्होंने कोई अपनी ज़मीन कॉरिडोर के लिए नहीं दी है। देखिए देख बड़ा वो सच निकल के आ रहा है NM न्यूज़ पर। देखिए जमीन नहीं दी गई। हाँ, तो दी गई है, और न उन्होंने कहा कि हम कोई ज़मीन आगे देंगे भी नहीं, तो कॉरिडोर नक्शे में मेरी कोई ज़मीन नहीं है। अच्छा। और जो भी बातें हैं वो भ्रामक फैलाई जा रही हैं, तो आमने सामने भी आके बात करने को तैयार हैं प्रशासन से। उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि जिस समय भी प्रशासन आएगा हम आमने सामने आके ये चीज़ें क्लियर करेंगे। मेला मैदान में किस बेस पे नाप जोड़ शुरू कर दी है? भाई इनका जो कहना है, जो मेला मैदान की जगह है, जो भूमि है, जिसका मालिक है, उसका कहना मैंने कोई जगह दी ही नहीं। देखिए ये भी सच निकल के आ रहा है, और देखिए क्या क्या सच निकल के आ रहा है। भैया जी आपकी दुकान है? हाँ जी मेरी आपकी दुकान। हाँ क्या है कि भैया जी? रेडीमेड गारमेंट। कितने साल से आप व्यवसाय चला रहे हैं? लगभग हमारे पिताजी ने खोली थी, तब से उसके बाद कितने लोग वर्कर कितने होंगे? 4-5 है दुकान से वर्कर। हाँ, इसी से चल रहा है। भयाबाद स्थिति में है कि क्या है, रोज नपाई नए नए तरीके से की जा रही है। कहीं 66 फुट बताया जा रहा है, कहीं 85 फुट बताया जा रहा है। कहा जा रहा है यहाँ कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, प्राइवेट में दिया जाएगा। आप दादा ने कहा बस वही बात। आप पुष्पा साड़ी से मिल आज गोला की जितनी अच्छियाँ शादियाँ होती उनकी साड़ियाँ इन्हीं से इजाज़त है। आज लोग इन्हें फ़ोन करते हैं, हेलो भैया मुझे कलेक्शन चाहिए, तो अगर कलेक्शन पहले तो हम कॉरिडोर के लिए अपनी दुकान के लिए लड़के, क्योंकि ये 7 दिन से खुद बैठे हैं। ऐसे ही तो सर 7 दिन से आप बैठे हैं, आपके सारे वर्कर भी हैं वो भी बेचारे परेशान होंगे। साल चल रही, कैसा महसूस कर रहे हैं? जो स्थिति है वो बिल्कुल जगजाहिर है, और हमें नहीं लगता कि 7 दिन का जो नोटिस दिया गया है वो बहुत ही जघन्य अपराध जो करता है उसको भी इतना कम समय नहीं दिया गया, और दुकानों की हत्या हो चुकी है।
यही कहना चाहेंगे, और जो भी है सब सामने। लेकिन सर आप तो काफ़ी इस दुकान से आपके वर्कर भी जुड़े हैं, आप भी जुड़े हैं, और व्यवसाय यही वर्कर को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, जो भी कुछ है बस ये वर्कर को भी सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, दुकानें बंद है। वर्कर को भी सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, वर्कर को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। हैं। हाँ वर्कर को सैलरी देना मुश्किल है, घर के खर्चे चलाना कितना मुश्किल है। लगभग वर्कर होगा? 3-4 लड़के। मानी आपकी दुकान है। हाँ 4 लोग हैं लगभग, 4 वर्कर हैं, उनको सैलरी कहाँ से देंगे? वो बेचारे परेशान हैं, उनके खर्चे कहाँ से चलेंगे? अगर जब भव्य डोर होता है और जैसा भरता है तो क्या कोला में जो मजदूरी सुबह के समय देखो लाखों खड़ा होता है, तो क्या इसके मतलब आने वाले समय में पूरा गोला मजदूरी से ढक जाएगा? वही होगा, ऐसे ही होगा, ऐसा ही होगा। अगर ऐसा चलता रहा 5,000-10,000 आदमी तो है वो दुकानों पे काम कर रहा है। लोग कॉरिडोर के पक्ष में है कि बने भव्य बने, लेकिन किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। ये जो भेदभाव हो रहा है नहीं, और आप एक चीज़ ये देखिए, किसी को उजाड़ कर कि आप लोग भी सब किसी को उजाड़ कर भगवान भी नहीं कहते हैं कि उनको बसाया जाए, वो तो सृष्टि के रचयिता हैं, वो तो बसे बसाए हैं। अगर हम लोगों के लिए 7 दिन में दुकान खाली करने का मतलब है सारा माल उठा के जल्दी जल्दी फेंका गया है। कि पूरी गुडविल, पूरा सिस्टम दांव पर खत्म ही है, समझ लीजिए। देखिए मैं आपको इसमें बता रहा हूँ कि कॉरिडोर को लेकर जो पहल चल रही है छोटी काशी में, जिससे व्यापारी, दुकानदार, और आपको बता दो मेरे सामने आप ये देख सकते हैं इतने लोग खड़े हैं। और गोला का अगर सबसे बड़ी बात है कि गोला में किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ को देखते हैं अंतर्गत ये भी समझ लें कि 10,000 लोग बेघर भी हो रहे हैं। उनका ये मानना है कि कॉरिडोर जो बने वो अच्छा बने, भव्य बने, लेकिन उनकी साधन के लिए जो दुकानें यहाँ से खाली की जाएँ, वही दुकान नगर पालिका वो अपने हिसाब से बनवाए और उनको शिफ्ट करे, जैसे इनका व्यवसाय चला। माना अनुकौर थी, कैमरामैन आनंद अवस्थी के साथ जय हिंद। आज जो कॉरिडोर को लेके काम चल रहा है, यहीं पर आपको बता दें मेला मैदान में सारे दुकानों लोगों ने अपनी दुकान बंद करके धरने पर बैठे हैं। जैसे आप इधर आप सब देख सकते हैं, पूरा काम छोड़ के सब धरने पे आए हैं। आप थोड़ा इधर भी दिखा दीजिए, सब लोग अपना बैठे हैं। और मैं आपको इधर भी दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा आप इधर आ जाइए। आप दुकान आपकी है? आपकी दुकान है? आप देख सकते हैं कि मेरे इस समय आप देख सकते हैं इस बगल साइड में आप देखिए सारे लोग बंद की हैं दुकान, जैसे आप देख रहे हैं। और ये आपकी दुकान है सामने वाली। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? ठीक है, जहाँ तुम लोग ठीक है। देखिए आप लोग खाली समय पर लूडो भी खेल रहे हैं। अब इनके पास कोई काम नहीं है लूडो खेलना और कैरम खेलना, क्योंकि इनका व्यवसाय छीन लिया गया। अब देखिए आप इधर देखिए सब जाम लगी है, सब पूरा बंद है। भैया क्या खेल रहे हैं? देखिए अब क्या करें, 40 साल से इस दुकान में कोई रेडीमेड का था, कोई जूता वगैरह था। आज देखिए भैया जी लूडो खेल रहे हैं। स्वयं आप देखिए कि इनके पास रह गया है माहौल। आप खुद देखिए, अब ये लूडो ना खेलें तो क्या खेलें? हाँ भैया जी, अब कारोबार बंद है। आपकी दुकान कितने दिन से है? 20 साल से। आप बैठते थे, कितना वर्कर लगा था? 4 लोग हैं। 4 लोग थे, उससे पूरा घर चलता था। लेकिन आज जिस हिसाब से क्या है कि कॉरिडोर लूडो खेलने हैं, देखिए लूडो खेलने देखिए कितनी बड़ी बात। आप कैसा महसूस करते हैं? इनकी नहीं है भैया जितने काम। अच्छा देखिए और भी लोग हैं मेरे सामने। भैया जी आपकी तो दुकान है और काफ़ी समय से आप इससे जुड़े थे, कुछ लोग दुकान नहीं है।